अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान की लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं इसकी सब समझ है। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की। कराची बारिशों में पाक फौज ने मदद की है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं उसकी सब समझ है। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती रही है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की है। कराची बारिशों में भी पाक फौज ने मदद की। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना कामरान। राना कामरान, बताइएगा कि इस कन्वेंशन की क्या सूरत हाल रही और वजीर आजम का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, आज कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स से खिताब किया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ। उनका कहना था कि अब जो अपोजिशन है वो एक नए इमरान खान को देखेंगे और किसी डाकू को कोई प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिलेगा, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, बल्कि इमरान खान कहा कि कल की तकरीर के बाद मेरे जो हौसले हैं वो और बुलंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर वो नवाज शरीफ ने कहा कि ये फौज पर जिस तरह ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और इस फौज के सरबराह पर तनकीद कर रहा है। खुद ये जन्नत जिलानी के घर पर सरिया लगाकर वजीर बना और ज़ियाउल हक के जूते पालिश करने के बाद इसको वजारत आला मिली और जन्नत जिलानी से मेहरान बैंक के जरिए करोड़ों रुपये इसके लिए। मुल्क की बदकिस्मती है कि अदालतों ने इसकी मदद की और इसका उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं चोरी का पैसा बचाने के लिए, ये बिल्कुल मैं साफ बता रहा हूँ कि इनको किसी किस्म की जो रायत है वो हमारी तरफ से नहीं मिलेगी। उसके अलावा उन्होंने मरियम और बिलावल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब चोरों की चोरी पर हाथ पड़ेगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे और ये बात की पिटीन हुई मैं 2 साल पहले कर चुका था कि जब भी इन पे हाथ डालेंगे तो ये सारे लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। उनका कहना था ये इंसान जो है वो जद्दोजहद नहीं, ये जो इंसान जद्दोजहद नहीं करता वो लीडर नहीं बन सकता। और 1 घंटा उन्होंने उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जो ये सर्कस लगाई है इसमें उन्होंने कोई काम की बात नहीं की। ये सारे जो है वो सर्कस के लोग थे और इनका मुद्दा नहीं है, सिर्फ करप्शन को बचाने के लिए तमाम लोग इकट्ठे हैं। उसके अलावा उन्होंने चीनी पे बात करते हुए कहा कि कुछ थोड़े से लोग हैं जो चीनी बनाते हैं लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मेरा जो इरादा है मैं बहुत जल्द इनको काबू कर लूंगा और मुल्क में जो एक इस वक्त महंगाई की लहर है और जो जहरा अंदोजों का जो राज है इसको भी बड़ी जल्दी खत्म करके मुल्क को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। जी, इन भगोड़ों को काबू कर लेंगे और बहुत जल्द मुल्क की आवाम को खुशखबरी देंगे। बहुत शुक्रिया राना कामरान तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम की दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की। कराची बारिशों में पाक फौज ने मदद की है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। इस्लामाबाद से आपको बता रहे हैं जहां पर इमरान खान ने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि टाइगर फोर्स है जो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टाइगर फोर्स से इसी तरह काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि जखीरा अंदोजों मुनाफाखोरों के बारे में आप उनको बताते रहें जो इसके बाद फिर इंतजामिया पूरी तरह से उनके खिलाफ एक्शन लेगी। वजीर आजम इमरान खान की लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं उसकी सब समझ है। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम की दिफा के लिए कुर्बानियां देती रही है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की। कराची बारिशों में भी पाक फौज ने आवाम की मदद की है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। वजीर आजम इमरान खान की लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं उसकी सब समझ है। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की है। कराची बारिशों में भी पाक फौज ने आवाम की मदद की।
इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजिया कार सजाद मीर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सजाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सजाद मीर साहब, कैसे देखते हैं, दू बदू जवाब दिया जा रहा है कल जलसा, उसके बाद आज वजीर आजम इमरान खान ने भी तनकीदी नश्तर चला दिए अपोजिशन की जानिब? तनकीदी नश्तर तो नहीं है ज्यादा, ये अब देखा जाए तो जो गलतियां हो चुकी हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है या उन्हें दोहराया जा रहा है। यानी कि हुकूमत पर यही तो इल्जाम है कि वो ज्यादा ही कुछ बुलंद आहंग हो गई है, वो बात करती है, वो अंदाज करती है कि कॉम्प्रोमाइज की कोई सूरत पैदा नहीं होती। इस वक्त जो तकरीर थी नवाज शरीफ की वो तो नशर नहीं हुई थी। एक दिन पहले शेख रशीद ने आके कह दिया कि उन्होंने ये कहा है, अब इमरान खान ने आके डिटेल बता दी कि उन्होंने ये कहा है। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। इस बात को अगर हम सॉर्ट आउट कर लेते तो आसानी के साथ हो सकता था। गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी, लेकिन अब ये बता देना कि मैं ये कर लूंगा, ये फौज के खिलाफ ये कहा है, जनरल बाजवा के खिलाफ ये कहा है, जनरल फैज के बारे में ये कहा है, कुछ जजों के बारे में ये कहा है, ये अगर लोगों को ना ही पता होता तो बेहतर था। और लोगों को नहीं पता चला, आपने तकरीर उसकी नहीं आने दी, बस काफी था। और उसके बाद इस बात को करने के लिए कोई तरीका, अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं आपको लाके जेल में डालूंगा और अब हम जेल में डालूंगा। और भाई ये एक जमहूरियत पसंद हुक्मरान का अंदाज नहीं हुआ करता। और अच्छा सजाद मीर साहब, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने भी कहा कि मुफाहमत का या एक मुज़ाकरात का जो टेबल पर बैठना होता है वो दरवाजे तो हुकूमत की जानिब से भी बंद किए जा रहे हैं, तो अब फिर अगर बैठकर बात करनी होगी तो किससे की जाएगी? असल में बात तो उन्होंने करनी है जनाब, जिन्होंने करनी है। और मेरे ख्याल बात हुई थी तो ये मुल्क से बाहर गए थे। उसके बाद क्या खराबी पैदा हुई मैं नहीं जानता, और कैसे खराबी पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, और अभी 1-2 महीने से पैदा हुई है। 1-2 महीने से पहले ही उनका लहजा बदला है, उनका अंदाज बदला है, और यहाँ भी कुछ कार्रवाइयाँ तेज हुई हैं। हो सकता है कि उनसे कुछ कमिटमेंट की गई हो, उसमें कानून आ रहे थे कि तय किया गया हो कि आप वोट दें, उसके बाद कुछ होगा, और फिर उस पर ऑर्डर न किया गया हो। जहाँ ये कमिटमेंट करने वालों ने कमिटमेंट कर दी हो, लेकिन हुक्मरान या इमरान खान बाद में उसे हट गए हों, मुकर गए हों, तो जो कुछ भी हुआ है ये कोई अच्छा नहीं हो रहा। यानी ये कोई मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। अगर आप आज किसी को क्रश भी कर देंगे ना जी, तो इसके असरात जो है वो बार बार पैदा होंगे, उभरेंगे, और आने वाले दिनों में जाने कौन सरफिरा बात को कहाँ तक ले जाए और कहाँ तक पहुँचा दे। सही बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो हो रहा जी सजाद मीर साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के लीगी कायद नवाज शरीफ पर बड़ी तनकीद, कहते हैं कि नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं इसकी समझ सबको है। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की है। कराची बारिशों में भी पाक फौज ने आवाम की मदद की है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं उसकी सब समझ है। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की है। कराची बारिशों में पाक फौज ने अवाम की मदद की। पाक फौज ने ही अवाम की मदद की है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने टाइगर फोर्स के नौजवानों से खिताब करते हुए लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं कि नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं इसकी सब समझ है। नवाज शरीफ की तकरीर से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में इदारों की मदद की। कराची बारिशों में पाक फौज ने मदद की है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान की लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार हैं, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं।
اور اب خبر ہے تربت سے، جہاں پر تربت کے قریب چکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 3 نوجوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، تربت کے قریب جھکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، تربت کے قریب جھکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تربت کے قریب جھکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے تو دوسری جانب جھکی پوسٹ کے قریب پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے جبکہ 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تربت کے قریب جھکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق، تربت کے قریب جھکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، تربت کے قریب جھکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو گئے ہیں، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تربت کے قریب جھکی پوسٹ کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کا حملہ، دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک وسیم اللہ شہید ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید نے سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے کل جو کردار ادا کیا اس سے حکومت اور مضبوط ہو گئی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی سیاست نہیں، سیاسی جنازہ ہی پاکستان جانا ہے، نون لیگ دشمنوں کے ایجنڈے پر چلے گی تو پابندی لگ سکتی ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ نواز شریف کی ایک ہوٹل میں ہونے والی ملاقات سے واقف ہوں، یہ بہادر ہیں تو پاکستان آئے، نواز شریف کی یہی پالیسی رہی تو یہ نہ ہو، عمران خان اگلے 5 سال بھی لگا لیں۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ 1 سال تک آپ کی زبان بند رہی، مریم نواز کو آنے دیں، کل آپ کی تقریر سارے انڈیا میں دکھائی گئی، بانی MQ کو وہ کوریج نہیں ملی جو کل انڈیا میں نواز شریف کو ملی، کل کے جلسے کو ناکام ادھورا جلسہ قرار دیتا ہوں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، پاکستان کو ہندوستان نے ایک بیانیہ بنا کر ساری دنیا میں تنہا کرنے کا پلان کیا، پاکستان کا مقصد خطے میں امن کا قیام ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہے، پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، خطے میں امن ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو ترجیح دینا ہے، اقتصادی راہداری خطے کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ معاون خصوصی معید یوسف کا کہنا تھا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو ہم 2 بڑھائیں گے، مودی کسی اور سمت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت ایک ایک کر کے گنوائیں گے، بھارت نے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ کو متاثر کیا، مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر سائنس فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان کے اداروں پر تنقید بھارت کا ایجنڈا ہے، اداروں پر نواز شریف کی تنقید ایسی ہے جیسے روٹی ہوئی محبوبہ ہو، جلسے میں کشمیر اور کلبھوشن پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی، نواز شریف خطرناک بیانیے پر کام کر رہے ہیں، یہ بیانیہ ناکام ہوگا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق، آپ کو بتائیں کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان کے اداروں پر تنقید بھارت کا ایجنڈا ہے، اداروں پر نواز شریف کی تنقید ایسی ہے جیسے روٹی ہوئی محبوبہ،
जलसे में कश्मीर और कुलभूषण पर कोई बात नहीं की गई। नवाज शरीफ खतरनाक बयानिए पर काम कर रहे हैं, ये बयानिया नाकाम होगा। फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद भारत का एजेंडा है। इदारों पर नवाज शरीफ की तनकीद ऐसी है जैसे रूठी हुई महबूबा है। जलसे में कश्मीर और कुलभूषण पर कोई बात नहीं की गई। नवाज शरीफ खतरनाक बयानिए पर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन जमातों का पहला शो फ्लॉप हो गया, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई घटिया जुबान थी। इदारों के खिलाफ दुश्मनों की जुबान इस्तेमाल की गई, इसकी इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन के पास कोई प्रोग्राम नहीं, उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। पीडीएम का गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम के बाद बाग जिन्ना कराची में अगला पड़ाव कल होगा। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कुर्सियां लगा दी गई हैं। बाग जिन्ना में मरकजी सूबाई रहनुमाओं वुज़रा के लिए अलग अलग इंतजाम किया गया है। ख़वातीन के दाखिले के लिए 2 जबकि मर्दों के लिए 3 गेट मुख्तस किए गए हैं। जलसा से बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जबकि ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्तों का भी ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि कारसाज जलसा जो कल होने जा रहा है उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम के बाद बाग जिन्ना कराची में अगला पड़ाव कल होगा। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों पर हैं। कुर्सियां लग गई। बाग जिन्ना में मरकजी सूबाई रहनुमाओं वुज़रा के लिए अलग अलग इनक्लेव होगा। जबकि खवातीन के दाखिले के लिए 2 जबकि मर्दों के लिए 3 गेट मुख्तस किए गए हैं। मजीद इस हवाले से सूरत हाल जानते हैं। शहर कायद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर। मलिक मुनव्वर, बताइएगा जलसा गाह की क्या सूरत हाल है, तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? जी, पीडीएम के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज 12 बजे के बाद सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद स्टेज इंतजामिया के हवाले ग्राउंड भी कर दिया जाएगा। अब इसमें 4,500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जैसे पर जिनमें एसएसयू के कमांडोज अलग हैं जो कि वीवीआईपी जो गेस्ट हैं, जो लीडर हैं, क़यादत होगी उनके साथ होंगे। जबकि उसके अलावा पीपल्स यूथ के पीएसएफ के जो कारकुनान हैं पीपल्स पार्टी के, उन पर मुश्तमिल जो है टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि पंडाल में मौजूद होंगे और जलसेगाह के इर्द गिर्द भी वो मामला को संभालेंगे। काम इसमें 4 वॉक थ्रू गेट भी लगाएंगे। 2 गेट तो ऐसे जो कि मर्दों के लिए रखे गए हैं, जबकि 1 खवातीन के लिए गेट मुख्तस किया गया। जबकि उसके अलावा जो क़यादत है उनके लिए अलग गेट शारा कैदीन की तरफ से रखा गया, जबकि मीडिया के लिए भी एक अलग गेट मुख्तस किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि 50,000 कुर्सियां बाग जिन्ना के पंडाल में लगाई गई हैं, जबकि 180 फुट लंबा 60 फुट चौड़ा जो है स्टेज तैयार किया गया है, जिसमें पीडीएम की क़यादत वहाँ पर स्टेज पर तशरीफ फरमा होगी। अब इस हवाले से शहर कराची की तमाम जो छोटी बड़ी शाराएं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों परचमों से सजा दिया गया। जगह जगह पैना फ्लैक्स पोर्ट्रेट लगाए गए हैं। पीडीएम की क़यादत के तस्वीरें उस पर जो है वो लगाई गई हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने जो है भरपूर इस जलसे के हवाले से अपनी तैयारियां की हैं और आज हमने बात की साबिक सूबाई वजीर से, पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीजन भी हैं जावेद नगोरी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारी तमाम पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कल का जो जलसा है वो तरीक का इंतहाई अहम संगमील साबित होगा और गुजरांवाला से बहुत बड़ा क्राउड इस जलसे में मौजूद होगा। उनका कहना था कि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मेजबानी के फराज अंजाम दे रही है और दीगर क़यादत को भी हम वेलकम करेंगे और भरपूर जलसे में ये नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा भी होगा और दिखाएंगे कि ये कराची का जो जलसा है जिस तरीके से बड़ा शहर है उसी तरीके से इसमें ऑडियंस भी मौजूद होंगे और इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। मलिक मुनव्वर, तमाम सूरत हाल से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,
ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। गुजरांवाला के सियासी मैदान में पीटीएम का पहला पावर शो, 11 जमाती इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज, जिना स्टेडियम में कायदीन के पुरजोश खिताबात। वोट दो इज्जत दो के नारे, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। पार्टी नगमों से कारकुनों का लहू गरमाते रहे। मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में गुजरांवाला में पहले सियासी पावर शो ने पीटीआई हुकूमत को परेशान कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में गुजरांवाला में पहले सियासी पावर शो ने मैदान मारते हुए पीटीआई हुकूमत को न सिर्फ चारों शाने चित कर दिया, बल्कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम की आइंदा टोन भी सेट कर दी। लाहौर, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ अजला में सैकड़ों कंटेनर्स, खारदार तारें और रुकावटें लगाकर रास्ते बंद करने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सियासी कारकुनों का हुकूमत मुखालिफ बयानिए की तरवीज के लिए बाहर आना इस बात का सबूत है कि अवाम हुकूमत की पहली 2 साला कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं। मरियम नवाज का गुजरांवाला जलसे से पुरजोश खिताब, कहा अवाम बताएं इमरान खान को एनआरओ देना है कि नहीं। कौन कहता था कि अवाम कहेंगे तो चला जाऊंगा। वादा करो कि अपने बच्चों के आंसू का हिसाब लोगे, अपने वोट को चोरी नहीं होने दोगे। किसी को हक हासिल नहीं कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को निकाल बाहर करे। आम आदमी और ताजरों का मुकदमा जिना स्टेडियम लेकर आई हूँ। वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का बुरा हाल होता है। इमरान खान याद रखो, सफा पलटते देर नहीं लगती। गुजरांवाला दे शेरों, जीउंदे रहो, हंसते रहो, बसते रहो। गुजरांवाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि अज काम शुरू होना सी, तुसी ते अज काम ही मुका दिता। ते गुजरांवाला वालियो तुसी उस शहर तो ताल्लुक रखते हो जिथे नवाज शरीफ दा मुखालिफ नीवा नीवा होके लंघदा है। जिंदाबाद गुजरांवालो, जिंदाबाद। गुजरांवाला वालियो एक गल दसते हो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नु एनआरओ देना जे कि नहीं देना। इमरान खान नु एनआरओ नहीं देना ना। कौन कहता था, कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरांवाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरांवाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। एक तरफ मरियम नवाज और दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कौन सी तब्दीली आई। आज किसान के पास 2 वक्त की रोटी नहीं, मजदूर के बच्चों के सर पर छत नहीं, कपड़े बनाने वाले के पास लिबास नहीं। तब्दीली क्या ये है कि मईशत बदतरीन दौर से गुजर रही है। जलसे से दिपंग खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अंडे, टमाटर और प्याज महंगा होने का भी जिक्र किया। कहा हर तबका परेशान है, ये है इमरान खान की तब्दीली। बहरान ही बहरान है, आटा, चीनी, बिजली, गैस सबका बहरान है और कसूर माजी के हुक्मरानों को करार देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर आला पंजाब पर भी खूब गरजे बरसे। कहा नाम वसीम अकरम प्लस मगर काम माइनस है। गुजरांवाला वालों, 2 साल हो चुके हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? कौन सी तब्दीली आई? कौन सी तब्दीली आई? आज वो किसान जो गंदम उगाता है
उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो मजदूर जो घर बनाता है उसके बच्चों के सर पे छत नहीं, वो मेहनत कश जो कपड़ा बनाता है उसके पास 2 जोड़े नहीं। तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की मईशत तारीख का बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की मईशत, हमारा मईशत तारीख की पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में है। जब पाकिस्तान टूट चुका था और बांग्लादेश और पाकिस्तान तकसीम हो चुके थे, तब भी हमने ये हालात नहीं देखे थे। जब 2009 में दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब भी हमने ये हाल नहीं देखा था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अब तहरीक चल पड़ी है, ये आने वाला दिसंबर नहीं देख पाएंगे। गुजरांवाला में जलसा से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अवाम का समुंदर हुक्मरानों की कश्ती को डबोकर ही दम लेगा। पहलवान अखाड़े में उतर चुके हैं। सरबराह JUI ने गुजरांवाला में जलसा से खिताब करते हुए हुकूमत को जाली करार दे दिया और कहा कि ये एक बजता हुआ चिराग है जहां पर अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत को ताबनाक करने निकले हैं। जाली हुक्मरान अपने इंजाम को पहुंचने वाले हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि खुद पर्ची पर आने वाला दूसरों को सिलेक्टेड कहता है। शहबाज गिल ने गुजरांवाला में अपोजिशन जमातों के जलसे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जलसे में एक लतीफ़ा ये है कि महमूद खान अचकजई की पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवारों से हारे। महमूद खान अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान दोनों एक स्टेज पर विराजमान होकर मुनाफकत का एक दौर कायम कर रहे हैं। इनका कहना था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। शहबाज गिल का कहना था कि वो बच्चा जिसकी पर्ची निकली और चेयरमैन बन गया, उस बच्चे की फीस चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक से अदा हुई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ओपोजिशन इत्तेहाद को 11 जमातों की मिक्स अचार पार्टी करार देते हुए कहा कि 40 साल एक दूसरे को चोर, डाकू, नौसरबाज का लकब देने वाले एक दूसरे के हिमायत में आज इकट्ठे हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि लुटेरों की धुन पर पांव आया तो सब इकट्ठे हो गए। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। लकी रानी सर्कस में वो सारे लीडर बड़ी मुनाफकत के साथ और अपना ढीठ सा मुंह लेकर एक दूसरे को हाजी, नमाजी, परहेजगार, जमहूरी इक़्तिदार के हामिल और शरीफुल नफ्स, दयानतदार साबित करने की कोशिश करेंगे। सबसे दिलचस्प पहलू आज की सियासी लकी रानी सर्कस का ये है जो मैं आपके सामने शुरू में ही रख रहा हूँ। लेकिन इस सियासी लकी रानी सर्कस में पहला जो फेज होगा, मैं समझता हूँ कि फेज वो होना चाहिए कि एक स्लाइड होनी चाहिए बड़ी सी, उसमें इन सारे सियासी रहनुमाओं को बैठा के सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब की परेड ग्राउंड इस्लामाबाद की वो तकरीर मशहूर, और उसमें उन्होंने जो तकरीर की थी वो बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर आज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। उसमें उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ तुम पूरी कौम के इश्तिहारी हो, तुम पूरे कौम के चोर हो, तुम किसान के भी चोर हो, तुम हारी के भी चोर हो, तुम ताजर के भी चोर हो, तुम गरीब के भी चोर हो, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो फतवा दिखाना चाहिए जिसमें वो कहते हैं औरत की हुक्मरानी हराम है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके अवाम के रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में ₹1.14 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में ₹1.14 फी लीटर का इजाफा किया। पेट्रोलियम लेवी ₹27.32 से बढ़ाकर ₹28.40 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ₹30 की सतह पर बरकरार रहेगी। पेट्रोल पर फी लीटर ₹15.11 सेल्स टैक्स मौसूल किया जा रहा है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर ₹15.12 सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। बरतानवी अदालत ने बानी MQM के ज़ेरे इंतजाम 6 ट्रस्ट के असासे मुंजमद करने का हुक्म जारी कर दिया है। बरतानवी डेप्यूटी हाई कोर्ट जज पैटर नॉक्स ने असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के तहत बानी मुतहदा और उनके साथी मुकदमे का नतीजा
निकलने तक इनकी प्रॉपर्टीज में रह सकते हैं, ताहम उन्हें बेचा नहीं जा सकता। बरतानवी डिप्टी हाईकोर्ट जज के अहकाम पर मुंजमद की गई प्रॉपर्टीज में एबे व्यू हाउस, हाईवे गार्डन्स, फर्स्ट हाउस, व्हाइट चर्च लेन फर्स्ट हाउस, ब्रूकफील्ड एवेन्यू हाउस, हाईवे गार्डन्स सेकंड हाउस, व्हाइट चर्च लेन सेकंड हाउस और MQM का फर्स्ट फ्लोर एलिजाबेथ हाउस दफ्तर शामिल है। असासों के हक में मुकदमा MQM पाकिस्तान ने दायर किया, जिसका मौकिफ है कि ये असासे इसकी मलकियत हैं और इनकी असासों की मलकियत 15 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 3 अरब रुपए से ज्यादा है, जबकि ट्रायल में चंद माह लगने का इम्कान है। नैब हंगामा आराई केस में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नून लीग के रहनुमाओं राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 30 अफराद की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। नैब हंगामा राई केस में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने समाअत की। नून लीग के रहनुमाओं राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर समेत 30 अफराद की बुरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। राना सनाउल्लाह पर सियासी बुनियादों पर मनशियात का मुकदमा बनाया गया था। कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह पर सियासी बुनियादों पर मनशियात का मुकदमा बनाया गया था। कराची के एक और डॉक्टर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर उस्मान जिन्नाह अस्पताल में शोबा ENT के साबिक सरबराह थे और कोरोना के बायस जेर इलाज थे। डॉक्टर उस्मान कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद स्टेडियम रोड के निजी अस्पताल में 2 रोज से वेंटिलेटर पर थे। वो 1 साल कबल जना अस्पताल से रिटायर्ड हुए थे। पंजाब के वजीर अब्दुल अलीम खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। गुज़श्ता रोज मियां असलम इकबाल समेत 2 बुज़रा के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की तबीयत नासाज होने पर उनका टेस्ट करवाया गया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना की तशखीस होने के बाद उन्होंने खुद को घर में करंटीना कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 मरीजों का इंतकाल, 6,638 अमवात, मजीद 805 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,22,492 हो गए हैं। 3,06,640 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 10,226 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 13 अफराद जाबहक हो गए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,638 हो गई। पंजाब में 2,288, सिंध में 2,574, खैबर पख्तूनख्वा में 1,265, इस्लामाबाद में 194, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 81 मरीज जाम से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 11,09,000 हलाकतें हो गई। 3,95,00,000 मरीज। अमरीका में 2,23,000, ब्राजील में 1,53,000, रूस में 24,000 और सऊदी अरब में 5,144 अमवात। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वबा की दूसरी लहर जारी है और कोरोना वायरस से अमेरिका में एक रोज में 618 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद अमेरिका में अमवात की मजमूई तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई, जबकि अमेरिका में मरीजों की तादाद 82 लाख से जायद हो गई है। भारत कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है और भारत में 24 घंटों में कोरोना के 63,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि भारत में कोरोना से एक रोज में 856 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1 लाख से जायद हो गई है, जबकि भारत में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 74,000 हो गई है। सरगोदा में मां को 2 बच्चों समेत फंदा देकर कत्ल कर दिया गया। लाशें थाना सैटेलाइट टाउन में यूसुफ पार के एक घर से बरामद हुई हैं। मकतूला नसरीन बच्चों समेत 2 रोज कबल अपनी भाभी के साथ बाजार गई और लापता हो गई थी। पुलिस ने तोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा के थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में वाक़िया इलाके यूसुफ पार्क में एक घर से 3 लाशें बरामद हुई। लाशों की शनाख्त 40 साला नसरीन, 13 साला इरम और 2 साला अहमद के नाम से हुई। इरम और अहमद नसरीन ही के बच्चे बताए गए हैं।
افراد کے قتل کا مقدمہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں لاشیں کم از کم 2 روز پرانی ہیں اور انہیں مبینہ طور پر زہر دے کر مارا گیا ہے۔ مقتولہ نسرین کا شوہر غلام عباس غائب ہے، واقعے کی ہر رخ سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ پاکستان کی ایک اور کامیابی کا دنیا میں ڈنکا بجنے لگا۔ کرونا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کی دشمن بھی مثالیں دینے لگا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کرونا کے خلاف پاکستانی حکومت کی حکمت عملی کو بہترین قرار دے دیا۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے کورونا کیس کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راہل گاندھی نے کورونا کے خلاف وزیر اعظم کی پالیسی کی مثال دیتے ہوئے مودی حکومت کو شرف دلاتے رہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی سرکار کورونا کے خلاف حکمت عملی بنانے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ بی جے پی سرکار نے وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے۔ نیوزی لینڈ میں انتخابات، لیبر پارٹی کی رہنما جیسنٹا آرڈن دوسری بار کامیاب ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ میں انتخابات، لیبر پارٹی کی رہنما جیسنڈا آرڈن دوسری بار کامیاب، کہتی ہیں دوسری بار منتخب ہونے پر عوام کی شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم بننے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، عوام کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ ملکہ برطانیہ نے کرونا SOPs کو ہوا میں اڑا دیا، ماسک کے عوامی مقامات کا دورہ کرنے پہنچ گئی ہیں۔ ملکہ الزبتھ بھی امریکی صدر کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔ سیلف آئسولیشن کے بعد پہلی بار عوامی مقامات کا دورہ کیا اور SOPs کو نظر انداز کر دیا۔ ملکہ برطانیہ نے نہ فیس ماسک پہنا اور نہ ہی سماجی فاصلے کو ملحوظ خاطر رکھا۔ ملکہ برطانیہ نے کورونا وبا کے آغاز کے بعد پہلی بار کسی عوامی مقام کا دورہ کیا۔ اور اب علاقائی خبریں۔ کچا کھو میں شہریوں کی سہولت کے لیے لینڈ ریکارڈ سینٹر کی باقاعدہ اوپننگ کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ سول ہاسپٹل سے منسلک لینڈ ریکارڈ سینٹر میں، جسے حال ہی میں عوام الناس کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے، حکومت کے اچھے اقدامات میں سے انتہائی اچھا قدم ہے یہ علاقہ کچا کھو اور اس کے گرد و نواح کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سینٹر میں زمین کے انتقال اور فرد کی تمام سہولیات موجود ہوں گی، اور 2 قانون گوئیاں اس میں شامل کی گئی ہیں، جن میں 14 گل آباد اور کچا کھو کو ان قانون گوئیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اس سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو لینڈ ریکارڈ سینٹر بنایا گیا ہے اس کے متعلق اس کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ایک دیہاتی ایریا ہے جس میں لوگوں کو یہاں سے کم از کم 35 کلومیٹر سفر کر کے خانوال میں جانا پڑتا تھا، غریب لوگ تھے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات کے پیچھے جب 2 یا 4 دفعہ چکر لگانا پڑتا تھا تو غریب آدمی کی بس ہو جاتی تھی۔ اس لیے انتظامیہ کی طرف سے ایک انتہائی اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کچا کھو عوام کے لیے یہ ایک بہت زبردست سہولت ہے، تو انشاءاللہ ضلع انتظامیہ سے امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی کچا کھو کی عوام کی فلاح کے لیے اس طرح کے منصوبے اور اس طرح کے کام ہوتے رہیں گے۔ شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کے اس بہترین قدم سے کچا کھو کے لوگوں کو انتہائی آسانیاں ہوں گی اور وہ زمین کے تمام معاملات اپنے ہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔